मुर्दाबाद, नहीं डरेंगे घुड़की से, नहीं डरेंगे घुड़की से, आवाज दो, इनकलाब जिंदाबाद, भवन निर्माण कामगार यूनियन जिंदाबाद, सरकार का प्रशासन मुर्दाबाद, आवाज नहीं सुनता मुर्दाबाद, मजदूरों का पैसा खाने सरकार मुर्दाबाद, भूमिदारी सरकार मुर्दाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, हमारा भाईचारा जिंदाबाद, भवन निर्माण कामगार यूनियन जिंदाबाद। नमस्कार, फर्स्ट हरियाणा न्यूज देख रहे सभी दर्शकों का मैं रमेश कुमार हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। फिलहाल मौजूद हूं हिसार के मटका चौक के पास एक क्रांतिमान पार्क में, जहां आप देख पा रहे हैं भवन निर्माण कामगार यूनियन द्वारा जो जिला कमेटी हिसार है उनके द्वारा आज यहां पार्क में जन आक्रोश प्रदर्शन रखा गया है। आप वीडियो में देख पा रहे हैं हजारों की संख्या में महिलाएं भी और पुरुष जो कामगार हैं वो आज यहाँ इकट्ठे हुए हैं और इनकी एक जो कमेटी है वो जिला प्रशासन से मिलने गई है। इससे पहले आइए थोड़ी सी इनसे बातचीत कर लेते हैं किन मुख्य मांगों को लेकर आज ये यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। सर नमस्कार। नमस्कार सर। पहले तो अपना थोड़ा सा परिचय दे दीजिए। मेरा नाम कामरेड रामनिवास बुक्कल है। मैं पूर्व ब्लॉक समिति मेंबर गांव घेड़ी वर्की से और जिला कमेटी मेंबर हूं। आज किन मुख्य मांगों को लेकर यहाँ आप इकट्ठा हुए हैं? हमारी मुख्य मांगे ये है जी, एक तो 90 दिन की जो वेरिफिकेशन है उस पर दिन रात हमें परेशान किया जा रहा है। दूसरा जो फैमिली आईडी का सबसे बड़ा मुद्दा है, हमारे साथी कंस्ट्रक्शन वर्कर करवा कर छिक लिए है, लेकिन उसके बाद भी हमारे फार्मों को रिजेक्ट किया जा रहा है। दोबारा साइड चेक करवाते हैं तो उसमें अदर लेबर या और ऑप्शन लगाकर हमारे फार्मों को रिजेक्ट किया जा रहा है। फैमिली आईडी से जुड़ी किस तरह की समस्याएं देखने में सामने आ रही है? सबसे बड़ी समस्या तो ये है, जैसे फैमिली आईडी में कंस्ट्रक्शन वर्कर करवाना होता है वो करवा लेते हैं, लेकिन जब दोबारा फार्म लगवाते हैं उसके बाद हमारे अदर लेबर या और कुछ दिखा के हमारे फार्मों को रिजेक्ट किया जा रहा है। ये सबसे बड़ी समस्या है। इसके अलावा और क्या मुख्य मांगे हैं सर? मांगे तो बहुत सारी हैं, क्योंकि देखो जो बोर्ड के पास जो पैसा जमा है वो सरकार का कोई भी अपना खुद का नहीं है। मजदूरों ने अपना पैसा जमा करवा रखा है बोर्ड के अंदर और उसी पैसे के लिए हमें बार बार में इतना परेशान होना पड़ रहा है। हम सरकार से अपना ही पैसा मांग रहे हैं, ना कि सरकार से कुछ और अदर बेनिफिट। तो उसमें भी सरकार हमें देने में इतनी कोताही बरत रही है और मतलब हर जगह पर मजदूर का शोषण किया जा रहा है। उसको उसके हकों की लड़ाई लड़ने के लिए इतना संघर्ष करना पड़ रहा है, उस संघर्ष के बावजूद भी मतलब वो परिणाम नहीं मिल रहा। बार बार में मजदूरों को इतना परेशान किया जा रहा है। एक बात बताइए, अगर कोई मजदूर किसी साइट पे काम कर रहा है तो उसका जो नियोजक है वो वो वेरीफाई करके दे देता है कि ये मजदूर है, ये मेरे घर पे काम कर रहा है। अब अफसर है जो ऑफिस के अंदर बैठा है उसको थोड़ी पता है कि वो मजदूर है भवन निर्माण का वो या नहीं है। जब नियोजक उसको वेरीफाई कर देता है तो उससे ज़्यादा और क्या वेरिफिकेशन चाहिए उसकी। लेकिन जो कुर्सियों पर बैठे हैं वो अनर्गल बातें करके वो मजदूरों को उनका हक नहीं दे रहे, तो मजदूरों को बहुत परेशान होना पड़ा। इतनी बार हमने यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर लिया लेकिन उसका रिजल्ट फिर भी कुछ नहीं आ रहा। लेकिन फिर भी चाहे कुछ भी हो जाए, हमें एक कंधे से कंधा मिलाकर सारा भवन निर्माण मजदूर इकट्ठा होकर हमें किसी भी लेवल तक हमें कोई भी प्रदर्शन करना पड़े, हम अपनी मांगे मनवा कर रहेंगे सरकार से। जो CITU ने जो मजदूरों के संघर्ष करते हुए जो बोर्ड लागू करवाया कि ये जो रिस्क का काम है, इस रिस्क के काम के लिए जो सुविधाएं जो देनी चाहिए थी वो सुविधा लागू करवाई, बोर्ड लागू करवाया। हरियाणा में 2007 में बोर्ड लागू हुआ, उसमें रजिस्ट्रेशन शुरू हुए। उस रजिस्ट्रेशन शुरू होने तब तक तो अधिकारी हमारे पास जाते थे कि इस बोर्ड में रजिस्ट्रेशन करवाओ वर्कर का, वो सारा काम यूनियन की तरफ से होता था। और जब तक यूनियन जो काम करती थी तब तक वो सही था। अब 2015 में जाके 2015 के बाद ये दलाल पैदा हो गए। यूनियन के अलावा वो लोग ये कहने लग गए वर्करों को कि भाई मेरे को दे दो कुछ हिस्सा और मैं सारा काम करवा दूंगा। तो उसमें फर्जी मजदूर उसमें ऐड कर दिए गए बोर्ड में, निर्माण मजदूर के। क्योंकि जो फैमिली आईडी में कोई थोड़ा छोटा मोटा काम करता है उसकी फैमिली आईडी 2.5 लाख 5 लाख 7 लाख ही हो गई, तो वो तो कोई सुविधा नहीं ले सकता, कोई काम नहीं कर सकता वो तो।
तो ये सबसे मोटी बीमारी फैमिली आईडी की है। निर्माण मजदूर कंस्ट्रक्शन वर्कर के बगैर वंचित रह जाते हैं। और जो किसान है, किसान का बेटा भी तो निर्माण मजदूर में काम कर सकता है, किसान भी काम कर सकता है। जो 90 दिन का काम जो वेरिफिकेशन का है, 90 दिन जो काम करता है भवन निर्माण में, वो उस कापी का हकदार है, उस बोर्ड की सुविधा का हकदार है। तो वो जो मिलना चाहिए वो उसको मिलना चाहिए। खेती इसका 5 किला है तो 5 किला है, उसका खेती का भी उसका समाधान होना चाहिए, उसका भी मिलना चाहिए। तो उसमें 2 ऑप्शन होना चाहिए, या तो 2 ऑप्शन हो उसमें, फार्मर का भी हो और कंस्ट्रक्शन वर्कर का भी, ताकि दोनों तरह उसका काम चल सके। तो खेती की जगह रह गई। अब खेती का सुविधा जो कोई बढ़ना चाहो फार्म है तो वो बोले तू तो बोले कंस्ट्रक्शन वर्कर है, खेती में नहीं होगा। तो ये आम जनता की समस्या है ये फैमिली आईडी वाली। और ये जो सरकार जो हमारे पास व्यवस्था कर रही है ये बहुत ही ज़्यादा निंदनीय है। हम इसका बहुत कड़े शब्दों में विरोध करते हैं कि ये सरकार आम जनता की विरोधी है। ये सिर्फ पूंजीपति लोगों के लिए ही काम करती है। हमारा जो शोषण करती है, वो शोषण का जो पैसा इकट्ठा होता है वो पूंजीपति को थोप देती है। सबसे बड़ा काम कर रही है हमारी जो जनता विरोधी सरकार है। इस सरकार को जब तक उखाड़ के नहीं फेंकेंगे हम सांस तक नहीं लेंगे। हमारा धरना लगातार जारी रहेगा। हर बार धरना लगाते रहे, पहले भी लगाते रहे अपनी समस्या को लेके। हम आम जनता की जो सभी समस्या है, जहाँ शोषण होता है वहाँ लाल झंडा तैयार रहेगा खड़ा। धन्यवाद आपका। धन्यवाद।